हेलो हेलो, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज मैं बड़े इंटरेस्टिंग काम के लिए जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ काफ्तान ख़रीदने रमज़ान के लिए। कोई भी नहीं है मेरे पास, और ये अगर आप गौर करें तो ऊबर ड्राइवर मिसवाक, आई थिंक मिसवाक ही होता है ना ये, इन रमज़ान ही यूजेस इट। इट्स सो कूल। लाइक रोज़ा अपनी जगह, लेकिन सफाई सुथराई अपनी जगह, ताकि आपसे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कपड़ों में कुछ भी आपको 400-500 रियाल से कम नहीं मिलता रियाद में, लेकिन ये सेंटर पॉइंट और मैक्स, ये दोनों थोड़ी सी चीप ऑप्शन, एक्सपेंसिव ऑप्शंस हैं। तो ये देखने में आई थी, मुझे प्रिंट्स नहीं पसंद, मुझे लाइट कलर का दिल चाह रहा था, मगर ये तो इसका तो प्रेस ही ख़राब हो जाएगा। सॉलिड कलर्स में विदाउट एनी प्रिंट बड़ा एक ना चैलेंज होता है कि ट्रांसपेरेंट भी ना हो, मोटा भी ना हो। ये आई इवेंचुअली बॉट, मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ये अफ्तार के बाद हम ऐसे बैठ जाते हैं। अफ्तार के बाद पहले आबिद कुरान क्लास अटेंड करता है, और उसके बाद फिर हम ऐसे बैठते हैं टीवी देखने के लिए, और साथ साथ वर्कआउट बिकॉज ज़रूरी है। खा पी क्या रही हैं आप? क्या खाया आपने? क्यों? मैं नहीं पूछूं? क्यों नहीं पूछूं? आप नहीं बताएंगी? सुबह शाम दिन रात मैडम हमारे साथ होती हैं। अब उनको पता चल गया है सहरी की, अब उनको आदत हो गई है, तो वो जो हैं वो सहरी के टाइम माऊ माऊ करना शुरू कर देती हैं। भाई आ जाओ तुम लोग, किचन में काम चालू कर दो अपना। मैं आपको सहरी दिखाती हूँ। ये हाफ योगर्ट का पैकेट जाएगा इसमें, एक स्पून ये जाएगा, एंड क्रिएटिन हम ऐड करेंगे, एंड स्वीटनर तुमने डालना है, आर्टिफिशियल वाला हम डालते हैं ना? हाँ सही है। और ये हमने डाल दी ब्लूबेरीज। सोई क्या बात है जानू? अब आपको कराते हैं सहरी, आप क्या खाओगे? पराठा खाओगे सोई? अच्छा ओके, बनाते फ्राई करती है जानू। यहाँ पे तो अंडा फ्राई कर रहा है। ये मैं आपको हमेशा अच्छे अंडे दिखाती हूँ जो आबिद बनाता है। ये अंडे आबिद ने मुझे कहा कि जानू तुम अंडे बनाती हो तो सही नहीं बनाती तुम अंडे। आपने कोई बात नहीं बेबी, तुम बना लो। कारवा हो गया बेचारे के साथ, लेकिन वैसे बहुत अच्छे एग्स फ्राई करता है आबिद, ऑमलेट तो बहुत ही अच्छा बनाता है। बट ये पराठे हैं, हमने ये एक रेस्टोरेंट से बनवा के रखे हुए हैं कच्चे पके से। ये अभी पक जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। कीमा है, पराठा, अंडा, दाल, कीमा, कॉफ़ी एंड प्रोटीन। एक आखिरी चीज करेंगे। हाँ चाय। चाय, हाँ हाँ बना ली। ये हो गई हमारी इजी ब्रीजी सहरी। ये वापस जाएंगे फ्रीज़र में, और ये मैं फेंकूंगी। ये मैंने बीच बीच में रखी हुई थी। यार इससे मासूम बिल्ली नहीं मैंने कहीं देखी, ऐसे हसरत भरी नज़रों से देखती है कि माँ देखो तुम काम कर रही हो किचन में, आके साथ बैठ जाओ मेरे, मैं साथ बैठूंगी। लाइक साफ वाजे है ये करना था मैडम। ये क्रेज़ी हुई हुई है कि मैं बैठूंगी इन दोनों के साथ, अफ्तार में भी आके साथ बैठ जाती है क्यूरी मेरी, और सहरी में भी। बाय द वे, अगर मैं अभी खा रही होती तो मैडम जो है वो फुल टाइम सूंघ रही होती, तो आई वाज लाइक अच्छा ये सूंघ ले मज़े से, मुझे प्यार व्यार कर ले, उसके बाद देन आई ईट। स्टोई। I hear this is the best place in the city to get kielbasa. आप क्यों नहीं आई ऊपर? आप क्यों नहीं आई थी ये बताओ? अच्छा आई थी, झूठ बोल रही हूँ मैं? अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। सो फ्राइडे है और वैसे तो वीकेंड है, लेकिन अभी काम की कॉल थी जिसमें मुझे मेरा मियाँ हेल्प कर रहा था। सो मैं यहाँ बैठकर कॉल ले रही थी अपनी काम की, और ऊपर से आबिद बात कर रहा था, और उसमें कुछ टीम मेंबर्स भी थे। सो इट वाज सो कूल एंड आई वांटेड टू शेयर कि इतनी खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से कुछ सीख सकते हैं। हाँ, जब हम यंग होते हैं ना, लाइक लड़कियाँ इन देयर 20s, तो हमें लगता है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर वो है जो लाल गुलाब
देता हो हर वक्त, फिर हमें समझ आता है कि डीपर मोर मीनिंगफुल थिंग्स, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को कुछ सिखाना, एक दूसरे की ज़िंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एक वैल्यू लेके आना। सो ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब सीन ये है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि ऊपर आके नमाज़ पढ़ रहा था। और अब मैं बनाऊँगी कबाब। कबाब बड़े ड्राई हो जाते हैं, लाइक खाने के लिए ना, आप इसको ड्राई चीज़ें नहीं पसंद। सो कबाब को मैं बना के फिर एक टमाटर का मसाला बनाऊंगी। एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि घर में टमाटर ख़त्म हो गए हैं, तो अभी सामान ऑर्डर करूँगी। पहले एक लिस्ट बनाऊँगी सारी चीज़ें एक ही बार ऑर्डर करने की। और बाय द वे मैं एक काम करती हूँ एक मिनट, साथ साथ खोलते हैं। मैं एक काम ये करती हूँ जनाब, कि जो भी चीज़ें मुझे याद आता है ना कि ग्रोसरीज़ में ऑर्डर करने वाली है, वो मैं एक ही जैसे जैसे याद आती है, इवन बाहर चलते हैं, जैसे जैसे याद आती हैं वैसे वैसे मैं उनको लिखती रहती हूँ और फिर एक ही बार ऑर्डर कर लेती हूँ। प्लांट्स को भी अभी पानी देना है, चलें प्लांट्स को पानी देते हैं। ये देखें बीच में से ना ये पाइप टेढ़ा सा हो जाता है तो एकदम पानी रुक जाता है। इसको हम सीधा करेंगे। नेबर्स में फॉली हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है धूप से बचने के लिए। ये दरवाज़ा बंद कर दूँ वरना घर में कीड़े आते हैं, उड़ के ना सारे घर में चले जाते हैं। शुरू में मैं नहीं करती थी दरवाज़ा बंद, एंड देन आई सफर्ड। इस वाले को ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता, ये जब ओवर वाटर होता है ना कैफ मरियम तो ख़राब हो जाता है। पहले बड़े अच्छे ब्लूम कर रहे थे बट अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बाय द वे मैं ऊपर तक इनको पानी देती हूँ मगर अभी मेरा एक हाथ ऑक्यूपाइड है। इनफैक्ट मैं करके देखती हूँ, इस तरह से मैं हाथ से स्प्रे बना देती हूँ। पुराने वाले झड़ जाते हैं और ये आ जाते हैं। ये बेचारा ओवर वाटर हो गया था तो ये क्रेज़ी हो गया है। ये बाय द वे थाइम है हमारे पास, नहीं रोज़मेरी है, सॉरी थाइम नहीं, रोज़मेरी, एलोवेरा। ये देखें आप, इतने शौक से बेचारे ने वाइट फ्लावर्स वाला ट्री लिया था इतना बड़ा और वो बस चला ही नहीं, और ये खुद ही से उगाए हैं इसमें। ये मेरे सबसे कम फेवरेट फ्लावर्स हैं मगर एटलीस्ट कहते हैं ना अंधों में काना राजा, कोई तो फ्लावर्स हैं। ऐसे कर देते हैं। ये देखें यहाँ भी खुद ही उगा है ये क्या है यार, ये देखिए कितना लंबा हो गया ये जंगली वाले उगे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ये लाइट्स लगाई हैं, रात सोलर लाइट्स हैं और रात में ये शाइन करती हैं, ऑनलाइन मंगवाई थी। अब ज़रा पानी देने का टाइम आया है। बीच में हमारा पानी का बिल बहुत आ रहा था तो अब हम क्या करते हैं कि ऑफ़ कर देते हैं पीछे से, और जब ऑन करते हैं तो ये आवाज़ आती है। ये इसको मैं जेट से करती हूँ स्टेयर्स को। नीचे वाले सारे फेक हैं। ये बड़ा अच्छा फेक फ्लावर है येलो वाला, क्योंकि यहाँ पे रियल चलते नहीं हैं अनलेस आप इस एक कंपाउंड में रहती हूँ, और जो कंपाउंड सालों से आप आ रही तो वो फिर काइंड ऑफ लाइक ज़मीन फर्टाइल हो जाती है। बट अदर देन दैट यहाँ पे ग्रीनरी नहीं चलती। ये लीव्स जो हैं ये सारे रियल हैं, फ्लावर्स सारे फेक हैं। बीच में आए थे फिर चले गए।
एक्चुअली एक दो हैं जो रियल हैं, बट बस उसके बाद फिर आए नहीं। इसको मुझे किसी तरह कवर करना है, गटर के कैप को, ऐसे कि कोई अगर इसको यूज़ करे तो मुश्किल भी ना हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है इसके लिए। इसको करेंगे हम वापस से बंद, ये, ताकि लीक वीक ना हो। मैं बैठी हूँ थोड़े से काम करने से पहले, और इस वक्त हो रहा है स्नोई टाइम। बाय द वे आज वीकेंड है तो मेरी सिर्फ एक ही कॉल थी, वरना तो काम होता है इस टाइम। ये वाला जो टाइम है ना, मेरी मामा का फेवरेट टाइम है। मेरी बिल्ली में से क्या खुशबू आती है यार। मैंने मंगवा लिया यहाँ पे, ये मैं हना वाले बड़े शौक से यूज़ करती हूँ। कैन टमेटोज़ बड़े अच्छे होते हैं, गार्लिक पेस्ट ख़त्म हुआ था, ये मिनिमम अमाउंट पूरा करने के लिए मैंने ऑरेंज जूस भी मंगवा लिया हंगर स्टेशन से। अब बनाते हैं ज़रा कबाब। बाय द वे एज़ कम्पेयर टू अदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर है, लीन अल खैर, रियल टाइप का फ्लेवर है। मैं कह रही हूँ अजीनोमोटो, नमक, थोड़ा सा अदरक क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हरा धनिया। सॉरी, मैं एक चीज बात पूछ रही हूँ कि अब वहाँ पे क्या कुछ जैसे रोज़ेदार को मैंने प्लेट नहीं दी आज। उनसे बात कीजिए। सलमान ये बैठी है मैडम, अब मैं यहाँ आऊँगी ताकि अगर आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ स्क्रीन। आओ शेयर करें, आओ शेयर करें, सोफा सोफा शेयर करते हैं। ऑफ है हमारा मंडे को मैंने सुना कि सैटरडे संडे ऑफ है। चलिए 53 की 19 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 53 की 19 सूरज नजम आयत नंबर 19। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये दो पेंटिंग्स, अब तो हमारे पास वो आ गया ना उस कवर करने वाला, ये दो पेंटिंग्स हम यहाँ लगा दें, यहाँ आ जाएंगी दोनों पेंटिंग्स, ठीक है। हेलो, इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं, बहुत ठंड हो रही है एंड आई एम वॉकिंग बिकॉज मैंने सहरी बहुत ही जल्दी कर लिया है, मुझे बहुत भूख लग रही थी, सो आई वाज लाइक आई एम नॉट गोना वेट। आई जस्ट हैड लाइक अ होल व्हीट पराठा, दाल, कबाब की मैंने कढ़ाई बनाई हुई थी, वो लौकी का मेरा बहुत दिल चाह रहा था लौकी खाने का, तो मैंने जल्दी से लौकी बनाई। और अब सीन ये है कि बहुत दिल चाह रहा है कि मैं आबिद के साथ बैठकर कोई शो देखूं, लेकिन फिर कल के लिए नींदें पूरी नहीं होंगी। रमज़ान हमारा चिल भी है बहुत, इन अ गुड वे, बट एक के बाद एक चीज़ें भी हैं। लाइक हमने अफ्तार की है, अफ्तार के 2 घंटे के बाद, अफ्तार के बाद तो वो नींद वाला सीन हो जाता है ना बिल्कुल ही। आई टुक अ नैप, आबिद ट्राई टू टेक अ नैप, देन वी वर्कड आउट एंड आज हमें 1-1.5 घंटा लगा है वर्कआउट करने में, और अभी मैंने खाना खाया। 11 बजे हमने लिटरली अपना वर्कआउट ख़त्म किया था। बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम लिविंग इन अ कंट्री वेयर आई कैन वॉक अलोन रात के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, व्हाटएवर। उफ, तो जितना भी अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करूँ कम है यार। तो अच्छा, बाय द वे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आज मैंने अपने कोई ख़ास स्टेप्स नहीं किए। मैं हमेशा कह रही हूँ तो ना 10,000 स्टेप्स करूँगी और ये वो, नहीं किए, फीलिंग गिल्टी। मगर एक चीज़ ज़बरदस्ती अपने लिए कर लें कि खाना खाने के फ़ौरन बाद, स्पेशली कुछ हैवी खाने के बाद 15 मिनट वॉक। लाइक अगर टाइम नहीं भी है 1 घंटा वॉक करने का, 2 घंटे वॉक करने का, तो भी बस 15 मिनट वॉक कर लें खाना खाने के फ़ौरन बाद। इट जस्ट हेल्प्स आपकी डाइजेशन में। और या मैन, मुझे ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद वॉक जितना मुश्किल होता है ना करना, स्पेशली अगर आपने चावल और पराठा या ऐसा कुछ खाया, वो उतना ही जो है वो बेनिफिशियल होता है। जस्ट अ 15 मिनट वॉक
इफ़ नॉट मोर देन मुझे पराठे खाने बंद करने पड़ेंगे। रमज़ान में हर एक अपना अपना गोल हो जाए ना कि ये वज़न कम करेंगे, ये होगा वो होगा। गोल तो मेरा भी था, मगर मैं तो ख़ुद गोल हो रही हूँ यार। वो तो गोल गया मेरा। लाइक अब मुझे पराठे खाने ख़त्म करने पड़ेंगे। मैंने बेसिकली आबिद के लिए स्पेशली रेस्टोरेंट से लिए थे बने बनाए, नॉट बने बनाए, कच्चे पक्के, ताकि वो ख्वारी भी ना हो। बाय द वे लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, इफ़ यू वॉच माई ब्लॉग्स एंड इफ़ यू नो आई एम अ शेफ़, तो रोटी और पराठे ये 2 चीज़ें हैं मैं नहीं करती, ठीक है। बहुत कर ली लाइफ में, बहुत कर ली, क्योंकि इसमें कोई लाइक आई फील बैड फॉर पीपल जो मतलब यार आप आटे का जो सारा सामान होता है आप अंदर रखते होते हैं, पराठा ठंडा हो जाता है, बाद में रखते हैं तो यूर लाइक यार क्या आप समेटना भी, लाइक मैदा आटा, किसने फेंका हुआ है, मैदा आटा खुश्का, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना गंद बहुत मचाती हैं यार। और उससे मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत मुश्किल है उसको साफ़ करना, कीड़े शीड़े भी आ जाते हैं। सो एनीवे आई डोंट डू दैट। थोड़े से इंसान अब कमाता है तो हल्के से एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उस लेबर के कि आपको बना बनाया मिल जाए। एनीवे तो वो मैं नहीं करती हूँ शौक़ से बिल्कुल भी। और हम वैसे खाते भी नहीं है रोटी पराठे, मगर बस रमज़ान में थोड़ा होता है या कभी कभी कोई दावत होती है तो। सो या इनफैक्ट मैं पूरियाँ घर की बनाती हूँ बड़े शौक़ से। यहाँ तो मैंने एक बार भी नहीं बनाई क्योंकि घर में स्मेल आ जाती है। फिर मैं और आबिद हमेशा सोच रहे होते हैं कुछ हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। शादी के बाद से मैंने एक दो बार बस ईमान में बनाई हैं। और मेरा तरीका ये है, मैं सारी पूरियाँ बनाकर सही से लेयरिंग करके फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर गरम गरम घी या तेल में जब बनानी होती है उस वक्त, बिकॉज़ आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि वो एक जगह आप जल्दी जल्दी से पूरियाँ बेल रहे हैं, बिकॉज़ वो जल्दी हो जाती है ना। तो जब तक आप एक फ्राई करके निकालते हैं तब तक तो वो दूसरी बिली भी नहीं होती सही से, और तेल भी जल रहा होता है, वो सारी चीज़ें। सो जब मुझे कभी ये क्या कहते हैं दौरा पड़ता भी है ना पूरी पराठे रोटी का, और रोटी बट पूरी पराठे का, तो मैं पहले से फ्रोज़न वाले यूज़ करती हूँ, चाहे वो मैं खुद बनाऊँ या फिर इस तरह बाज़ार से लूँ। आई थिंक बहुत बातें हो गई हैं। नाउ आई विल गो बैक एंड ट्राई टू वॉच समथिंग विद आबिद, क्योंकि जब तक हम दोनों साथ में टीवी पे कुछ नहीं देखते ना दिन में कुछ इनकम्प्लीट होता है। मुझे तो अब टीवी आबिद के बगैर देखने की आदत ही नहीं रही है। मैं टीवी देखती हूँ, मुझे आबिद की आदत नहीं छूट जाती, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह प्यार। चलिए जी।